वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सब लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। आज कौन सा अपना लेक्चर है? इंग्लिश का। सबके पास वो इंग्लिश की किताब है ना? इंग्लिश की किताब, इंग्लिश टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है ना? फोन आपको आड़ा रखना है, खड़ा नहीं रखना है। फोन आड़ा रखे आप लोगों ने, ऐसा आड़ा रखना है। खड़ा रखेंगे तो छोटा दिखेगा, ऐसा रखना है। दिखाई दे रहा है? ऐसा खड़ा नहीं रखना है, खड़ा रखेंगे तो छोटा दिखेगा, आड़ा रखेंगे तो बड़ा दिखेगा। ठीक है? सबने मोबाइल आड़ा कर दिया है? ओके, आड़ा रखेंगे तो ज्यादा जगह दिखेगी। हाँ, अब हम लोगों का अभी फर्स्ट पोएम हो चुकी है। फर्स्ट पोएम मैंने हैंड राइटिंग कंपटीशन के लिए भी दी थी, आप लोगों ने भेजे नहीं है मुझे अभी। बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने हैंड राइटिंग कंपटीशन का भी भेजे नहीं है। देखना है आप लोगों को। जिसने भेजा है उसको मैं नहीं बोल रही हूँ, जिसने नहीं भेजा है उसको। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज। आ रही है ना लड़े साहब? मिस आवाज आ रही है। हाँ, बस जिसको नहीं आ रही है, जिसको नहीं आ रही है तो वो वीडियो फॉलो करो। जिसको आवाज नहीं आ रही वो वीडियो फॉलो करो, ऊपर दिया हुआ है। आवाज नहीं आने पे क्या करना है वो हिसाब से फिर करेंगे तो आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? यस मिस। ओके, अभी हम लोगों ने ये पिछली बार जो किए थे वो मैं रिवाइज कर रही हूँ। हमने चिट चैट किए थे। चिट चैट के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताई थी कैसे सॉल्व करने हैं। उसके बाद में ये दूसरा वीडियो बताई थी, ये अरेंज कैसे करना है, रीअरेंज कैसे करते हैं वो। मिस बोलो, कौन है? बोलो। मिस सबको बोले ना माइक म्यूट करने, आवाज नहीं आ रही आपकी थोड़ी। ये हर बार बोलना पड़ता है क्यों? कि आपको माइक म्यूट करना है। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी। जब तक मैं नहीं बोलूंगी कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। नहीं करोगे तो फिर मेरी आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। और आप लोगों को बीच में अभी कुछ नहीं बोलना है आज के लेसन में। हाँ, पूरा लेसन सुनेंगे और मैं आखिर में आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दूंगी। आप लोगों को जो डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ पूछना है या कुछ डाउट है वो पूछने के लिए मैं आपको लास्ट के 15 मिनट दूंगी। पूरे लेक्चर में आप लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे बीच में, सिर्फ सुनेंगे। सुनाई दे रहा है सबको? और जिसको भी मैं जब पूछूंगी ना समझा क्या या नहीं समझा, तो वहां पे देखो हैंड का जो है वो नोटिफिकेशन है या आपका वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग इस तरह से थंब करेंगे, इस तरह से थंब करेंगे। समझ में आया? इस तरह से थंब करेंगे, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को समझा। नहीं समझा तो ऐसा करेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? हाँ बोलने का कैसा मैंने बोली? हाँ बोलना है तो ये अभी मैं पहले टेस्ट कर रही हूँ। आप सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो आप लोग ऐसा करके बताओ मुझे, ऐसा करके बताओ दिखाई दे रहा है तो। यस मिस। ओके, वेरी गुड। यस मिस। हाँ, तो वेरी गुड नाज़मीन। नाज़मीन को सब अच्छे से समझ में आ रहा है और सबसे पहले नाज़मीन ज्वाइन हो जाती है। लेकिन 10 बजे से ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है नाज़मीन। 10:30 बजे 11:45 तक अपना सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है? तो खाली जबरदस्ती आधा घंटा क्यों वेस्ट करती हो नेट? हाँ, यस मिस। तो 10:30 बजे ही आप आके ज्वाइन हो जाना कल से। हाँ, और बाकी सारे लोग 10:30 के आगे नहीं जाएंगे। सब लोग 10:15 बजे से रेडी रहेंगे और 10:30 के एग्जैक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। तो रिवाइज मैं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को काम बताई थी क्या क्या। ये क्वेश्चन आंसर चिट चैट को आपको मैंने एक तरफ लिखने बोली थी। अभी फेयर बुक मिली नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को नोटबुक मिले। तो वो नोटबुक में लेने के लिए एक दिन आप लोगों को बुलाऊंगी, तो आप आके वो नोटबुक ले जाना।
उसके बाद में ये चिट चैट का पूरा सॉल्व करना था। फिर ये कॉम्पोजिशन के हिसाब से मैंने आपको स्टोरी लिखने बोली थी लायन एंड माउस की, ठीक है। उसके बाद हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए मैंने ये बी द बेस्ट पोएम लिखने बोली थी। मैंने आप लोगों को वीडियो भेजी हूँ, बी द बेस्ट का एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो भेजा हुआ है और उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने का भी वीडियो भेजा हुआ है। आप लोगों को देखना है, वो देखे कितने लोगों ने, वो मैं बाद में पूछूंगी। बी द बेस्ट का जो है वो रिदम में मतलब म्यूजिक में भी मैंने आप लोगों को पोएम को भेजा हुआ है, तो वो भी आपको उस म्यूजिक में उस पोएम को आपको याद करना है। और ये भी मैंने कहा था कि आप लोग अपनी अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग उस रिदम में बना के मुझे सेंड करेंगे। अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया है। आप जैसा भी करते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिंगर, बहुत बड़े सिंगर होना चाहिए, यहाँ पे कोई सिंगिंग कंपटीशन नहीं है। या सिर्फ आप लोगों को वो पोएम जो है उस रिदम में गाकर वीडियो रिकॉर्डिंग आपको बनानी है और आपको सेंड करना है। ये सारा काम जो मैं बोल रही हूँ ये आपको करना ही है। ये मैं सब नोट डाउन करके रख रही हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या काम बोली हूँ। हाँ, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में अभी तक कितने लोगों ने नहीं भेजे हैं, उन लोगों को भेजना है। उन लोगों के सारे के सबके आ गए पेपर, उसके बाद में ही मैं नंबर निकाल सकती हूँ किसका फर्स्ट है, किसका सेकंड है और किसका थर्ड है। नहीं तो फिर एक अगर रह गया और उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई तो मेरा रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 इंग्लिश वर्कशॉप। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स नेम गिवन बिलो, put the big size bigger one in the big circle and the smaller one in the small circle। अब यहाँ पे आप लोगों को ये स्मॉल सर्कल दिखाई दे रहा है और ये आपको बिग सर्कल दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहला वर्ड है मस्की। मैंने हर एक की मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। मीनिंग आई हैव गिवन यू, ट्री, पाइन, लेक, बास, बुश, हाईवे, स्क्रब, रिल, सन, स्टार, ट्रेल। ये इतने सारे वर्ड्स हैं। अब इसमें से कौन सी चीज छोटी है साइज में, उसको आपको ये स्मॉल सर्कल में लिखना है। जो छोटी है साइज में चीज, जिसका नाम, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूंगी छोटे में, यहाँ पे क्या है, छोटा स्टार है। स्टार को आप लोग यहाँ लिखेंगे तो सन को आप लोग यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? स्टार छोटा है उसको हम यहाँ लिखेंगे और सन बड़ा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्लियर? ऐसे दूसरी चीजों में भी आप लोग ढूंढेंगे, जो छोटी चीजें हैं वो यहाँ लिखेंगे, जो बड़ी चीज है वो यहाँ लिखेंगे। क्लियर? इस तरह के 2 सर्कल आपको आपकी नोटबुक में बनाने हैं और अगर हो सकता है तो उसको इस तरह से कलर भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोगों ने जो होमवर्क भेजे हैं, कनीज और कुछ लोगों ने, तो प्लीज आप ज्योमेट्री का भी अगर काम कर रहे हो ना, तो उसको पेंसिल से करने के बाद में उसके ऊपर ब्लैक पेन से हाथ फिराओ, क्योंकि आप लोग जब व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हो ना तो वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो पेंसिल से ज्यादातर आप लोग काम करने की कोशिश मत करो। जो पेंसिल से काम करना है ना, उसको आप ब्लैक पेन से करने की कोशिश करो, या बहुत ज्यादा डार्क पेंसिल अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो वो करो। ठीक है? सबको समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको लास्ट में पूछूंगी। आंसर्स इसके क्या है, लास्ट की जो 15 मिनट मैंने आप लोगों को दिए हुए उसमें मैं इसके आंसर्स पूछूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 4 रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न। ये उस दिन हम लोगों ने कर चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक एक लाइन टर्न बाय टर्न पढ़वाई थी पोएम की, आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका कोई आंसर लिखने में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कोई लिखने में नहीं आएगा, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर कॉपी में नहीं लिखना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर, फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम।
अब राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं पोएम के? टर्न करेंगे पेज को टर्न करो, ये पेज निकालेंगे। इस पेज के ऊपर राइमिंग पेयर्स जो है उसको सर्कल करेंगे। हिल का राइमिंग पेयर क्या है? रिल। देखो मैंने सर्कल किया हुआ है, नहीं दिख रहा है तो जूम करके देखेंगे आप लोग। जूम करके देखने पे आपको दिखाई देगा हिल का राइमिंग पेयर है रिल, दिखाई दिया। उसके बाद में ग्रास का राइमिंग पेयर है बास। ओके, उसके बाद में हियर का राइमिंग पेयर है नियर, और स्टार का राइमिंग पेयर है आर। ट्रेल का पेल, मेक का लेक, और बी का ट्री। उस तरह से क्रू का डू। हाँ, तो ये सारे जो है वो राइमिंग पेयर्स हैं, ये आपको लिखना है। हिल के साथ में रिल लिखेंगे, बी के साथ में ट्री लिखेंगे, ग्रास के साथ में बास लिखेंगे, मेक के साथ लेक, क्रू के साथ ड्यू, हियर का नियर, ट्रेल पेल, स्टार आर। ठीक है, उसको लिखना कैसे है देखेंगे। इस तरह से आपको लिखना है हिल, हिल उसका लिखेंगे राइमिंग पेयर रिल। फिर बी उसका राइमिंग पेयर लिखेंगे ट्री। इस तरह से आपको लिखना है। हिल, रिल, बी, ट्री। दिखाई दे रहा है आपको? हिल का राइमिंग पेयर रिल और बी का राइमिंग पेयर ट्री। इस तरह से आप लोग हर एक का लाइन से एक के नीचे एक ऐसा लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरे पोएम के राइमिंग पेयर्स मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। आपको भी आपके किताब में पेंसिल से निशान लगाना है। पेन से किताब को खराब नहीं करेंगे, कोई भी पेन का इस्तेमाल किताब में नहीं करेगा। हाँ, कोई भी पेन का इस्तेमाल किताब में नहीं करेगा। उसके बाद में किताब में आप लोगों को यहाँ पे साइड में कुछ वर्ड्स के मायने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रब, रिल, मस्की, क्रू, लेसर, ट्रेल। तो ये मायने आपको लिखना है। हाँ, ये मायने आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे साइड में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ये क्वेश्चन पहला जो है वो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब? डिफरेंस क्या है पाइन ट्री में और स्क्रब में? मैं बता चुकी थी। पाइन ट्री जो होता है वो बहुत ही ऊंचा, पाइन ट्री इज वेरी टॉल। आप लोग लिख रहे हो पाइन ट्री इज वेरी टॉल एंड स्क्रब इज वेरी शॉर्ट and small. Pine tree is very tall and scrub is very small and short. This is the difference between pine tree and scrub. मुझे शाहिद लिखते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। Miss Mine tree is very माइन tall नहीं, and पाइन, scrub. पाइन, पाइन है, पाइन, माइन नहीं है, पाइन। पोएम में देखो पाइन, PINE, पाइन ट्री इज वेरी टॉल, And पाइन scrub ट्री इज वेरी टॉल। and scrub के आगे? पाइन ट्री इज वेरी टॉल, हाँ, उसके आगे? पाइन ट्री इज वेरी टॉल and scrub is
very short and small. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, miss. Pine tree is very tall and scrub is very short and small. ठीक है? ये हुआ इस सवाल का जवाब. What do people like to see along the highway? हाँ? What do people like to see along the highway? हाईवे को हैप्पियर कौन बनाता है? हाईवे को हैप्पियर कौन बनाता है? यहाँ पे पोएम में है, दिया हुआ है. बुश, Miss Grass. bushes and scrub makes highway happier. Bushes and scrub makes highway happier. ठीक है? Bushes and scrub makes highway happier. ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, what is the message given at the end? What is that message given at the end? Be the best. Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. This is the message given at the end. This is the message given at the end. है ना? लास्ट में आखिरी लाइन है ना? Be the best of whatever you are. यही इस पोएम से हमको मैसेज मिला है. तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपके हो गए. मिस गिवन एट के बाद क्या है? गिवन एट द एंड दिखा. ओके, हाँ ओके. गिवन एट द एंड. हाँ. अब हम लोगों के ये पीछे के सवालात पे आ जाओ. वहां का समझ में आ गया सबको अच्छे से? तीसरे क्वेश्चन का आपने लिखे. ये वाले जो सवालात अभी मैंने लिखा है ना 1 2 3, ये वाले सवालात आप सबसे पहले लिखेंगे. अभी ये जो सवाल के जवाब लिखे ना हम लोगों ने, ये आप सबसे पहले लिखेंगे. आपको सॉल्व कैसे करना है अच्छी तरह से समझ लो. आपको ये पोएम के बाद में, ये पोएम को आपको लिखना है आपकी फेयर कॉपी में. पोएम लिखने के बाद में आप लोग ये अल्फाज के मायने लिखे हुए वो लिखेंगे. पोएम लिखने के बाद में अल्फाज के मायने हैं वो लिखेंगे. पोएम लिखने के बाद में अल्फाज के मायने हैं वो लिखेंगे. उसके बाद में आपको ये जो अभी 3 सवाल के जवाब जो लिखाई मैंने, ये 3 सवाल, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, इस तरह से ये तीनों सवाल लिखेंगे. उसके बाद में आप पेज नंबर 4 का जो एक्सरसाइज है, वर्कशॉप है, वो लिखेंगे. क्लियर हुआ सबको? पहले आप लोग ये करेंगे. अब थर्ड क्वेश्चन तक हमारा हो गया. राइमिंग पेयर्स आपको मैंने बता दी. फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. अभी लिस्ट 1 फॉर यू. इफ यू कांट बी अ पाइन, बी अ स्क्रब.
वैसे ही इफ यू कांट बी अ ट्री, तो क्या दिया है वहां पे, इफ यू कांट बी अ ट्री, पेज टर्न करेंगे, उस लाइन को टिक करके रखेंगे। इफ यू कांट बी अ ट्री कहाँ पर है, कौन सी लाइन है, इफ यू कांट बी अ ट्री। चलो अनम्यूट करो और जवाब दो कहाँ पर है। इफ यू कांट बी अ ट्री, फोर्थ लाइन। हाँ, बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री, है ना। इफ यू कांट बी अ ट्री तो उसके आगे क्या लिखेंगे, बी अ बुश। क्या लिखेंगे उसके आगे, बी अ बुश, ठीक है। इफ यू कांट बी अ ट्री उसके आगे लिखेंगे बी अ बुश। उसके बाद में डैश बी अ बास, कौन सी लाइन है, डैश बी अ बास, सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन। कौन सी लाइन है, सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन। सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में बास है ना। हाँ, सो इफ यू कांट बी अ मस्की, इफ यू कांट बी अ मस्की, क्या आएगा वहाँ पे, इफ यू कांट बी अ मस्की, इतना पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, इफ यू आर अ मस्की, सॉरी कांट भी नहीं है, इफ यू आर अ मस्की, इफ यू आर अ मस्की, इतना लिखना पड़ेगा उस खानापुरी में। उसके बाद में अरे ठंडा है इफ यू आर अ मस्की, और फिर उसके बाद में आगे लिखा हुआ है बी अ बास। चौथा, इफ यू कांट बी अ कैप्टन, कौन सी लाइन है, जल्दी देखो। इफ यू कांट बी अ कैप्टन, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। इफ यू कांट बी अ कैप्टन, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, इफ यू कांट बी अ कैप्टन, तो वी हैव गॉट टू बी अ क्रू, वी हैव यहाँ से लिखना पड़ेगा, वी हैव गॉट टू बी अ क्रू, समझ में आया, वी हैव गॉट टू बी अ क्रू। उसके बाद पांचवा, डैश बी अ ट्रेल, कहाँ लिखा हुआ है बी अ ट्रेल, फोर्थ पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। फोर्थ पैराग्राफ का पहली लाइन। वेरी गुड। इफ यू कांट बी अ हाईवे, जस्ट बी अ ट्रेल, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ यू कांट बी अ हाईवे, हाँ, इफ यू कांट बी अ हाईवे, इतना पूरा लिखना पड़ेगा। इफ यू कांट बी अ हाईवे, हाँ, इतना लिखना पड़ेगा, बी अ ट्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इफ यू कांट बी अ सन, कहाँ है, इफ यू कांट बी अ सन, चौथे पैराग्राफ का दूसरा। चौथे पैराग्राफ का दूसरा लाइन। सेकंड वेरी लाइन। गुड, हाँ, वेरी लाइन। गुड। इफ यू कांट बी अ स्टार, इफ यू कांट बी अ सन, बी अ स्टार, क्या लिखना पड़ेगा आगे, बी अ स्टार, क्या लिखना पड़ेगा, बी अ स्टार, इतना अच्छे से समझ में आ गया। और वो भी मैंने पहले बोली वो समझा। आपको शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये पोयम लिखना है। पोयम लिखने के बाद में आप ये अल्फाज के मायने लिखे हुए साइड में पीले वाले पट्टे में वो लिखेंगे। फिर पीले वाले पट्टे का जो पहला सवाल है और मैंने अभी यहाँ पर जवाब लिखाई वो लिखेंगे। फिर दूसरा सवाल लिखेंगे, फिर ये वाला जवाब दूसरा जो मैंने लिखाई वो लिखेंगे, फिर तीसरा सवाल और फिर ये तीसरा जवाब जो मैंने लिखाई वो लिखेंगे। और उसके बाद में आप लोग ये वाला इंग्लिश वर्कशॉप जो है पेज नंबर 4 का वो शुरू करेंगे। उसके बाद ये इतना होने के बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये 2 सर्कल बनाएंगे, छोटी चीज छोटे में, बड़ी चीज बड़े में, ठीक है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 आपको नहीं लिखना है क्योंकि उसका कोई जवाब लिखा नहीं जाएगा। उसने आपको पोयम को पढ़ने के लिए बोला हुआ है, तो इसलिए वो सवाल नहीं लिखेंगे। तीसरे सवाल का मैंने बताई, आपके जो राइमिंग पेयर है, ये राइमिंग पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये तीसरे सवाल का जवाब। ऐसे मैंने पूरे पोयम के पेयर्स ऐसे सर्कल करके रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखे हुए ये सर्कल करके, और फिर वो लाइन से एक के नीचे एक आप लोग लिखते जाएंगे। समझ में आई?
चौथे सवाल का जवाब अभी मैंने आप लोगों को बताई पूरा। अब पांचवा वाला करेंगे, पांचवा सवाल, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। जो जवाब देने का वक्त आएगा तभी माइक को अनम्यूट करेंगे, अगर दूसरे वक्त में माइक को म्यूट करके रखेंगे, नहीं तो मेरी आवाज नहीं आएगी। जब जवाब देना है माइक अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे, माइक बंद करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ। ऑल मस्ट बी द कैप्टन ऑफ द टीम। सबको कैप्टन बनना चाहिए। ऑल मस्ट बी द कैप्टन ऑफ द टीम। फॉल्स। अभी वहाँ पे पेंसिल से एफ लिख के रखो, एफ लिख के रखो पेंसिल से। दूसरा, अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। A bit of grass can make highway happier. True or false? Grass highway को happier करता है। मैंने अभी लिखवाई यहाँ पे है ना, true. A bit of grass, true. यहाँ पे T लिख के रखो, अभी T लिख के रखो। यहाँ पे F लिख के रखो ऐसा, यहाँ पे T लिख के रखो ऐसा। बाद में फिर हम लोग उसको पूरा लिखेंगे कॉपी में, ठीक है? उसके बाद में we win or fail depend upon size और position। हम लोग की हमारी साइज और पोजीशन पे हम लोग जीतते हैं क्या? फॉल्स। फॉल्स यानी गलत और ट्रू यानी सही। हाँ, तो ये फॉल्स है क्योंकि हमारे साइज और पोजीशन में काली हूँ या गोरी हूँ उसके ऊपर हम लोग जीतते नहीं है, हमारे काम के हिसाब से हम जीतते हैं। A scrub is found at the top of the hill। scrub top of the hill पे होता है क्या? The scrub is found at the top of the hill। top of the hill पे क्या होता है? Pine होता है, pine होता है ना top of the hill। तो ये क्या है? False है। उसके बाद if your work is not important, don't do it। अगर आपका काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। फॉल्स है, फॉल्स क्योंकि काम का इम्पोर्टेंस हमारे ऊपर डिपेंड होता है। काम का इम्पोर्टेंस हम पर डिपेंड होता है। हम अगर करेंगे कोई भी काम तो वो अच्छा हो जाता है। Whatever job you have, you do your best। Whatever your job, you do your best। हम जो भी काम कर रहे हैं हमको कैसा करना चाहिए? बेस्ट करना चाहिए। पूरे साल में अभी मैं देखूंगी कि कौन सबसे बेस्ट कर रहा है। पूरे साल में मैं देखूंगी कौन सबसे बेस्ट कर रहा है, ठीक है? उसको इनाम मिलेगा साल के आखिर में। मैं देती हूँ जो सबसे अच्छा बच्चा है पूरी क्लास में, हर वक्त हर काम वक्त पर करता है, हर चीज में हिस्सा लेता है, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट लेके आता है, उसको मैं बी द बेस्ट का अवार्ड देती हूँ 8वीं की क्लास में। पिछले 2 साल से मैं दे रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। Write an appreciation of the poem with the help of the points given below। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10वीं में है। 10वीं में एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बोर्ड एग्जाम में आता है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आता है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। साहिल का क्या हो रहा है? साहिल, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आता है। ये सवाल आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है बहुत आसान है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या है? पोएम का टाइटल क्या है? बी द बेस्ट। तो ये वाली खाना पूरी में क्या लिखेंगे? बी द बेस्ट, ठीक है? ये वाली खाना पूरी में लिखेंगे बी द बेस्ट, बी द बेस्ट। अब पोएम इज रिटन बाय, पोएम के पोएट कौन है? देखो पोएट का नाम डगलस मोलस। वेरी गुड। तो वो पोएट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये दिखाई दे रहा है, डगलस मोलस। ये पोएट का नाम है, ये आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर द पोएम हैज डैश स्टैंजा।
स्टेंजा किसको बोला जाता है? ये 4-4 लाइन का बंद होता है ना, ये 4 लाइन, ये एक स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा और 4 स्टेंजा। तो पोएम में कितने स्टेंजा है? 4। कितने स्टेंजा है? 4। और ईच स्टेंजा हैज डैश लाइन, और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 4 लाइन्स है। वेरी गुड। The line that rhyme in each stanza are 1, 2, हाँ, कौन सी लाइन राइम हो रही है? एक के साथ में तीसरी लाइन ना, 1 के साथ में तीसरी लाइन हो रही है, दूसरे के साथ में चौथी लाइन हो रही है ना? सो 1-3 -4 ऐसा लिखेंगे। हाँ, ऐसा सिर्फ 1-3 2-4 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। अभी मीटिंग अगर एंड हो गई ना तो आप लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे। आपको पता है ना कैसे करना है? वापस ऊपर जाना है, वापस टैप करना है। 10 मिनट के बाद में एंड हो जाएगी। तो एंड होने के बाद में अगर हमारा पढ़ाकर नहीं हुआ तो हम लोग वापस से रिज्वाइन करेंगे। ठीक है। वैसे ज्यादातर मुझे लगता है 10 मिनट में अपना हो जाएगा। द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग विद, कंपेयर किससे कर रहा है? बिग थिंग के साथ में, बड़ी के साथ में किसको कंपेयर कर रहा है? यहाँ पे क्या है? बड़ा सर्कल और क्या है? स्मॉल। बिग थिंग विद स्मॉल। ठीक है, बिग थिंग विद स्मॉल। उसके बाद में 6th वन, डैश इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। कौन सा एक्सप्रेशन है रिपीटेड? हर बार क्या पढ़ने बोल रहा है? बी है ना? हर बार बोल रहा है ना, जो कुछ भी हो पर तुम करो बी बी बी। हर बार देखो बी 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 आया हुआ है। तो रिपीटेड एक्सप्रेशन क्या है? बी। बी लिखते वक्त में बी आपका कैपिटल आएगा क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड है ना? बी लिखते वक्त में बी कैपिटल आएगा और ई स्मॉल आएगा। बी ई बी, तो बी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस का पहला अल्फाबेट है। The line I shall always remember is dash. Be the best. Very good. Be the best. Okay. Read the given. कौन चिल्ला रहा है ऐसा? Be the best करके. Read the given extract from the poem Little Drop of Water. ये जो लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर लिखी हुई पोएम है ना, उसको आपको क्या करना है? जैसे ये बी द बेस्ट पोएम है, वैसे ये लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर है। लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड, है ना? लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर क्या करता है? एक बड़े से ओशन को माइटी बनाता है। माइटी यानी अच्छा। हाँ, तो बूंद बूंद से दरिया बनता है, बोला जाता है ना, बूंद बूंद से दरिया बनता है। पानी अगर नहीं जाएगी दरिया में तो दरिया भी सूख जाएगा ना। तो लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, एक मिट्टी का जर्रा, एक मिट्टी के जर्रे से जमीन बनती है, एक पानी की बूंद से समंदर बनता है। ये चारों लाइन का मतलब समझ में आया? लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर से समंदर ओशन बनता है, और लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड यानी मिट्टी के जर्रे से जमीन बनती है पूरी। जैनब को सुनने नहीं आ रहा है क्या? तो हर जर्रे को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसी से इतनी बड़ी जमीन बनी है। हर छोटे बूंद को छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसी से इतना बड़ा समंदर बना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है यहाँ पर। अगली 4 लाइन है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। ये सबसे अच्छी, मुझे मेरी लाइफ में सबसे अच्छी ये 4 लाइन लगी। हेल्प टू मेक ईच हैप्पियर लाइक द हेवन अबव, यानी जैसे ये ड्रॉप ऑफ वाटर एक समंदर बनाता है, एक मिट्टी का जर्रा पूरी जमीन बनाता है, उसी तरह से आपका लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, आपने अगर किसी के ऊपर रहम किया या किसी की मदद की, एक छोटी से छोटी मदद भी क्या होती है?
हेल्प टू मेक ईच हैप्पियर, दूसरों को खुशी देने के लिए, लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए मदद करती है। और लिटिल वर्ड ऑफ लव, आपके छोटे से प्यार के अल्फाज, छोटे प्यार के अल्फाज किसी को लाइक द हेवन अबव, उसको सुनने के बाद में उसको लगता है मुझे जन्नत मिल गई। हेवन अबव यानी हेवन यानी जन्नत। किसी से तुम प्यार से थोड़ी देर बात करोगे तो उसको तुमसे बात करने के बाद में ऐसा लगता है कि मुझे आज जन्नत मिल गई, मुझे इतनी खुशी मिल गई, मुझे जन्नत मिल गई। इसीलिए अपने बर्ताव में हमेशा नरमी रखो, लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें करो, और किसी की भी छोटी छोटी भी आपने अगर मदद की, क्योंकि अभी तो आप छोटे हो ना, अभी तो आप छोटे हो, तो आपकी मदद जो होगी, जो भी आप कर सकते हो किसी की मदद, छोटी छोटी मदद करोगे तो आपको, आपकी मदद से उस बंदे को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और उसे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये आप लोगों को 10वीं में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का ये आज का लेसन जो है वो पहला कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। मुझे सब काम कंप्लीट चाहिए और सब लोग आज ही भेजेंगे। आज बताने के बाद में 4 दिन तक रखड़ाते नहीं बैठेंगे, आज ही मुझे सब लोग सब काम भेजेंगे। अब किसी को कुछ सवाल है या कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं समझा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहले आप लोग पोएम लिखेंगे, पोएम लिखने के बाद में आप लोगों को ये अल्फाज के मायने लिखना है और ये 3 सवाल है उनके जवाब लिखने हैं। उसके बाद में आप लोग यहाँ से इंग्लिश वर्कशॉप है वो स्टार्ट करेंगे। वर्कशॉप में आपको दूसरा वाला सवाल है उसको लिखना नहीं है क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है, आपको सिर्फ पोएम रीड करनी है। उसके जवाब में आपको क्या करना है वो मैं बता चुकी हूँ। आपको उस पोएम को रिदम में पढ़ते वक्त में वीडियो बनाकर मुझे भेजना है दूसरे सवाल के जवाब में। ठीक है, बाद में तीसरा सवाल को मैंने बताई आपको किस तरह से करना है। आपको ये राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं के जवाब के लिए। सारे राइमिंग वर्ड्स को मैंने यहाँ पे बोले करके रखी हूँ। और चौथे सवाल के मुझे समझी ना, बहुत आ रही है अभी। चौथे सवाल के मैंने आपको सारे बता दिए। 5वें सवाल का ट्रू और फॉल्स हम लोग कर चुके हैं। तरन्नुम, छठे सवाल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट छठा सवाल, आपको ये बार बार देखना है ये सवाल कैसा पूछा गया है, उसके जवाब आपने कैसे लिखे। फिर 7वें के लिए आपको ये पोएम जो पिंक बॉक्स में है दी हुई, उसका भी मैंने आपको बता दी हूँ अच्छे से मायने क्या है और क्या मकसद है उसका। कि आप छोटी छोटी किसी की मदद करते हो तो उस इंसान को आप खुशी देते हो, उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे जन्नत मिल गई। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, जर्रे को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसी से जमीन बनती है। उसकी बूंद को छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसी से जो है वो समंदर बनता है। ठीक है, चलो अब किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछो। कुछ